एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। I hate education. आज आप जब भी YouTube खोलते हो और कोई वीडियो ओपन करते हो तो आपको कहीं से ना कहीं एक वीडियो सामने आकर बोल ही देता है कि एजुकेशन एक ट्रैप है, टाइम वेस्ट है, ये आपके 12 से 15 साल बर्बाद कर देती है, ये आपको एक गधा बनाकर छोड़ देती है जो सिर्फ अपने बॉस के इशारों पर चलता है। बट द आइडिया ऑफ एजुकेशन ट्रैप इज़ द बिगेस्ट लाई ऑन द इंटरनेट। आजकल हर किसी को लगता है कि डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जो सिर्फ महंगी फीस लेकर हमें किसी ऑफिस में बैठने का रास्ता दिखाता है। आजकल हर किसी को लगता है कि जैसे बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ने ड्रॉप आउट लेकर इतनी बड़ी कंपनी बना दी तो वो भी ड्रॉप आउट लेकर कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। बट सच्चाई पता है क्या है? फोर्ब्स ने 400 यूएस बिलियनर्स को सर्वे किया जिसमें से सिर्फ 37 ड्रॉप आउट थे, यानी 10% से भी कम। वहीं 90% से ज़्यादा यानी 363 बिलियनियर्स पढ़े लिखे थे, उनके पास कॉलेज की डिग्री थी। इन 363 में से 22% के पास मास्टर्स की डिग्री थी, 13% के पास MBA की डिग्री थी और 10% के पास PhD की डिग्री थी। वर्ल्ड वाइड 70% बिलियनर के पास कॉलेज की डिग्री है, वहीं 88% मिलियनर के पास बैचलर या उससे ऊपर की डिग्री है। अब ये नंबर देखकर आपको भी लग रहा होगा पढ़ते तो हम भी हैं, कॉलेज तो हम भी गए, डिग्री हमारे पास भी है, लेकिन हम उस टॉप 1% या टॉप 10% की लिस्ट में क्यों नहीं आते? डिग्री होने के बावजूद भी एक जॉब नहीं मिलती और हम यहीं पर आपको आपके इमोशन के साथ खेला जाता है। कुछ यूट्यूबर आपको सामने ये 0% वाले उदाहरण रखते हैं ताकि वो कन्विक्ट कर सके एजुकेशन एक ट्रैप है, और आप जो एक अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड बंदे हैं तुरंत उनकी बातों में आ जाए, मान लेते कि एजुकेशन सच में एक ट्रैप है क्योंकि आज तक तो आपने पढ़ा वो कभी काम आया नहीं। बट यहाँ वीडियो पॉज करके ये सोचो, ये यूट्यूबर उन्हीं बिलियनर्स के बारे में क्यों बताते हैं जो ड्रॉप आउट है, उनके बारे में क्यों नहीं बताते जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कॉलेज की डिग्री है, जो एजुकेशन की हेल्प से खुद को बिलियनर बनाए हुए हैं। आप खुद से ये पूछो, अगर एजुकेशन ट्रैप होता तो 88% मिलियनर ड्रॉप आउट होने चाहिए थे, न कि पढ़े लिखे। इसके पास डिग्री कहाँ से आई? इससे तो यही साबित होता है एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है, ट्रैप कुछ और ही है जिससे निकलने के बाद ही वो खुद को मिलियनियर या बिलियनियर बना पाते हैं और आप उसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। उस असली ट्रैप के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस झूठ या मिसकंसेप्ट की बात की हम बात करते हैं जो इंटरनेट पर तेज़ी से फैलाया जा रहा है। राज बिहार के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता है। उसका सपना है कि वो IIT करके अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि जिस ड्रीम को बचपन से जी रहा है कुछ सालों में वो उसे छोड़ने वाला है। एक दिन राज घर पर ही बैठकर एक ऐसी वीडियो देखता है जिसमें एक इन्फ्लुएंसर एंजॉय कर रहा है, ट्रिप ले रहा है और क्लेम कर रहा है कि उसने एजुकेशन के इस ट्रैप से खुद को बाहर निकाल लिया है, इसीलिए आज वो इतना सक्सेसफुल है। उस वीडियो के सजेशन में एक और वीडियो आती है जिसमें बताया जाता है एजुकेशन टाइम वेस्ट है, डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। ये पॉइंट आउट किया जाता है। अगर सक्सेसफुल बनने के लिए डिग्री जरूरी होती तो बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब, इनमें से कोई भी बिलियनियर नहीं बन पाता। अगर एजुकेशन ही सब कुछ होता तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलन मस्क नहीं कोई टीचर होता। राज ये सब देखकर थोड़ा कन्विक्ट हो जाता है और उसे जैसे जैसे वो दिन प्रतिदिन ऐसे वीडियो देखना शुरू करता है वो पूरी तरह ब्रेन वॉश हो जाता है। अब उसे भी लगने लगता है एजुकेशन सच में एक स्कैम है, डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है। सक्सेसफुल लोगों को डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, स्कूल सिर्फ नौकर बनाने का काम करते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और जो राज कभी IIT का सपना देखता था वो अब उस सपने के पीछे हट जाता है। ये सिर्फ राज की कहानी नहीं है, ऐसे हज़ारों स्टूडेंट की कहानी है जो ऐसे वीडियो से प्रभावित हुए, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उन्हें सिक्के का बस एक पहलू दिखाया गया। उन्हें बस ये पता है कि लोग ड्रॉप आउट लेकर बिलियनियर बने हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 70% बिलियनियर
और 88% मिलियनर के पास कॉलेज की डिग्री है। वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है। किसी अनपढ़ चाय वाला या कच्चा बादाम जैसा उदाहरणों से तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इस बात से नहीं कि उदाहरण के लिए कई फाउंडर्स एक ही IIT बैच से निकलते हैं और उन्होंने यूनिकॉर्न कंपनी बनाई है। गलती इनकी भी नहीं, जो सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है उस पर ये भरोसा कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बस 5 मिनट दो, इन 5 मिनट में मैं सिक्के का दूसरा पहलू भी सामने आएगा और फिर हम आपका असली टॉपिक पे बात करेंगे। a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बट मेरा सवाल ये है, क्या ये इक्वेशन आज तक आपके रियल लाइफ के अंदर कहीं पर काम आ पाई? गाइस, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। आप में से 99% लोग इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे और एक्चुअली में ये सच भी लगता है, क्योंकि आज तक हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपनी ज़िंदगी में से कोई इस्तेमाल नहीं देखा। और यही चीज़ हमारे माइंड में बार बार ये सवाल पैदा करता है, आखिर जब इसका कोई उपाय नहीं है तो हमें ये पढ़ाया क्यों जाता है? That the act of learning how to do the math establishes a new kind of brain wiring in your mind, a kind of problem-solving brain wiring. So it's not about what you learned, it's about what methods, tools, and tactics you had to develop in order to solve the problem that you may never see again for the rest of your life, but you will see other problems where these methods and tools will become immensely valuable to you. So what's the point? Well, the point is, what did you do to conduct the research? What did you do to compose the sentences? Your choice of words to communicate an idea, a fresh idea on top of already known ideas. That is the value of education. Not how much information they can pour in your head. It's how equipped you are to explore the world on your own. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से एक रिसर्च कंडक्ट की गई, जिसमें से 14 से 18 साल के 33 स्टूडेंट ने भाग लिया। इनमें कुछ वैसे थे जिन्होंने 16 की उम्र में के बाद मैथ पढ़ना छोड़ दिया था और कुछ वैसे थे जिन्होंने मैथ्स पढ़ना जारी रखा। रिसर्च में पाया गया कि जिन्होंने मैथ छोड़ दी उनमें ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए ज़रूरी केमिकल की मात्रा मैथ्स पढ़ने वाले के मुकाबले में कम थी। कई रिसर्च में ये भी पाया गया है कि मैथ्स पढ़ने वाले ब्रेन शार्प बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ, ये सच है कि अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और बाकी मैथ्स इक्वेशन का हम अपनी ज़िंदगी में सीधे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इन्हें सॉल्व करते हुए हम जिस तरह हमारा ब्रेन डेवलप होता है, जिस तरह वायरिंग होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम सीखते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती है। यही मैथ्स हमारी मेमोरी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, यही हमें लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। इसीलिए हम मैथ्स को लैंग्वेज ऑफ लॉजिक भी कहते हैं। It's a branding issue where people think that math is rote, boring, and about memorization. If you ask me what math is, I'll say math is actually the distilled heart of thinking. It's logic. It's thinking about ways that if something was true, then something else is always true. And as you learn how to assemble these chains of logic, you can use that skill for anything. आप ऐसा कह सकते हैं कि मैथ्स एक तरह का एक्सरसाइज है जो हमारे शॉर्ट प्रोसेस को स्पीड बढ़ाती है, हमारे ब्रेन को एक शार्प थिंकर बनाती है। इसीलिए जो स्टूडेंट मैथ में तेज होते हैं वो अक्सर बाकी सब्जेक्ट में भी तेज होते हैं। मैथ्स पढ़कर सिर्फ मार्क्स लाए जा सकते हैं, ये सभी भी एक मिसकंसेप्ट है, क्योंकि मैथ जितना क्लासरूम में हेल्प करती है उससे कहीं ज़्यादा हमारी बाहर ज़िंदगी में हेल्प करती है। आइडियाज़ कनेक्ट करने में, किसी प्रॉब्लम को जड़ तक जाने में, डिस्कशन और प्लानिंग करने में। Why do I have to do any math? I have a calculator on my iPhone that can give you any math. I don't need to know anything. I can ask Siri and Alexa in 2 seconds, they'll give me the answer. You know, who cares about the periodic table? इससे मिलो, यह है रोहन। इसे भी यही लगता था, एक वीडियो से दूसरी वीडियो, दूसरी वीडियो से तीसरी वीडियो, बस छलांग लगाता रहा, लेकिन न सही जवाब मिल पाया और वो न पढ़कर खुद को संतुष्ट महसूस कर पाया, लेकिन वो अकेला पढ़ रहा था। अब सोचिए, यही रोहन क्लासरूम में बैठा है जहाँ टीचर्स हर सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हों, एक रोड मैप दे रहे हों जिससे रोहन को क्लैरिटी मिल रही है तो उसे क्या पढ़ना है। आप खुद सोचो, क्लासरूम में बैठा हुआ रोहन और ग्रोथ हासिल करेगा या अकेला भटकता हुआ रोहन। सभी लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट लेते हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, अपने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा है। जिसे भी लोग ड्रॉप आउट लेते हैं उनका सक्सेस रेट सिर्फ 6% होता है। यानी किसी कॉलेज में अगर किसी कॉलेज से 100 स्टूडेंट ड्रॉप आउट लेते हैं तो उनमें से सिर्फ 6 ही सक्सेसफुल बन पाते हैं और बाकी 94 का हाल
ऐसा होता है कि वो किसी जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। इस डॉक्यूमेंट्री को रिसर्च के दौरान बहुत बड़ी संख्या के लोग ड्रॉप आउट ले रहे हैं और लिटरली अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं सारे कमेंट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ टॉप में दिखाना चाहूँगा। मैं BCA स्टूडेंट हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में मेरा बैक लग गया था, तब मैं बैक टू बैक फेल होता रहा और फिर मैंने ड्रॉप आउट ले लिया। अब मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। क्या सच में क्या लाइफ में पूरा बर्बाद हो गया है। मैंने ये दूसरा कमेंट देखिए, मैं 2022 में 12th मैथ से किया था, फिर BSc के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और छोड़ दिया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैं अभी ड्रॉप आउट हूँ, करेंटली बहुत स्ट्रेस में हूँ, फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि आगे क्या करना है। पता है ये लोग ड्रॉप आउट लेकर सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि इनके पास क्लियर विजन नहीं था कि ड्रॉप आउट लेने के बाद क्या करना है। लोग जिन सक्सेसफुल ड्रॉप आउट का उदाहरण आपको दिया जाता है, उनके पास क्लियर विजन था। मार्क जुकरबर्ग जब हार्वर्ड में पढ़ते थे तभी उन्होंने वहीं अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक बनाना शुरू किया। बिल गेट्स भी जब माइक्रोसॉफ्ट बना रहे थे तभी उन्हें समझ आया कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, इसलिए उन्होंने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट लिया। नितेश अग्रवाल भी ओयो को फाउंड करने के बाद ही ड्रॉप आउट हुए और ये सब उन टॉप यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुए हैं जिनमें एडमिशन लेना हर किसी का सपना होता है। अगर अभी भी आपको लगता है कि एजुकेशन ट्रैप है तो शायद आपको एजुकेशन का असली मतलब ही नहीं पता। शायद आप अभी भी यही मानते हैं कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और डिग्री के बारे में है, लेकिन एजुकेशन इन सब चीज़ों से बहुत अलग है। You learn how to think critically and find solutions to unexpected challenges. Education also teaches you the value of discipline. And finally, with the right education, both at home and at school, you can learn how to be a better human. किसी भी समाज या देश को ताकतवर बनाना तो बस उसकी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कॉलेज या स्कूल से नहीं है, ये तो आपकी ज़िंदगी का एक फाउंडेशन है। कॉलेज के बाद आप अपने आप को किसी तरह एजुकेट करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ तक जाओगे। Education is beyond marks. Education is beyond grades. Education is what you learn. किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उसके शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। बिल गेट्स, मार्क अंबानी, इन जितने ने भी बड़े नाम हैं, इन्होंने सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से ही ड्रॉप आउट लिया है, लेकिन आज तक ये किताबें के जरिए खुद को एजुकेट करते हैं। दूसरी तरफ आप कॉलेज खत्म होने के बाद किताबों को छूते तक नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए रट्टा मारना होता है और इसीलिए आपके पास उस मार्कशीट के अलावा कुछ नहीं होता। एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में सिर्फ 3.8% इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास मार्केट की डिमांड के मुताबिक स्किल्स है और जो एम्प्लॉयबल है। हर 2 में से सिर्फ एक ही ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है कि बाकियों के पास मार्केट के डिमांड के हिसाब से कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। इनकी सबसे बड़ी वजह रट्टा मारना, सिर्फ मार्क्स को महत्व देना और सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई करना। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखते हो, उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन इस सोच से नहीं कि उन्हें जॉब लेनी है या अच्छे मार्क्स लाने हैं। उन्होंने बस पढ़ाई, खुद ग्रेजुएट किया और कुछ सीखा, उससे अप्लाई किया। एक जाना माना उदाहरण है फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेने वाले किसी फाउंडर का है, जिसे कंपनी बनाने का ख्याल पढ़ाई के दौरान आया। बिल गेट्स भी जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहीं उन्होंने अपनी पहले कंप्यूटर देखा, वहीं से ऑपरेट करना शुरू किया, प्रोग्रामिंग सीखा, इंटरेस्ट बना और आज माइक्रोसॉफ्ट हमारे सामने है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ा हुआ आपकी ज़िंदगी में हर जगह काम आता है। एक अनपढ़ चाय वाला एक ही स्टोर पर पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा चाय वाला पूरी दुनिया में चाय बेचता है और 550 से ज़्यादा आउटलेट्स खोलता है। एक अनपढ़ मोमोज़ वाला एक ही गली में बेचता रह जाता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान उसी मोमोज़ को पूरी इंडिया में बेचता है और 500 से ज़्यादा आउटलेट्स खोलता है। ये सब माइंडसेट का खेल है। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ जॉब का है तो आप सिर्फ जॉब के लिए ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सीखने का है तो कुछ अलग करने का है तो आप जॉब लेने के बजाय दूसरों को जॉब देने का काम करेंगे। हाँ, मैं इस बात पर पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारे सिलेबस में AI और टेक्नोलॉजी से जुड़े सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन एक ट्रैप है कहना सही नहीं है। जब भी आपको एजुकेशन पर डाउट हो, 1 घंटा किसी अनपढ़ इंसान के साथ बैठ कर देखो और 1 घंटा किसी पढ़े लिखा इंसान के साथ, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि एजुकेशन का असली महत्व क्या होता है। एट द एंड ऑफ द एंड यही कहना चाहूँगा कि ऐसे वीडियो को देखकर अपना ज़िंदगी दांव पर मत लगाओ। एजुकेशन
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खुद को सिर्फ जॉब के लिए नहीं, नई चीज़ों के सीखने के लिए एजुकेट करो। अगर आपकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है या आप अपने फील्ड को समझने और सीखने के लिए शुरुआती दौर पर जॉब करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है आपको सिर्फ जॉब के भरोसे नहीं रहना। अगर आप सिर्फ जॉब के भरोसे रहेंगे तो वही जॉब धीरे धीरे आपकी मजबूरी बन जाएगी और आपको ऐसे ट्रैप में फंसा देगी जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 45 दिन लगाकर ये वीडियो का मकसद यही है, एजुकेशन से जुड़े आपको मिसकॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर मत करो, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिन स्टूडेंट के माइंडसेट की एजुकेशन को लेकर कन्फ्यूजन मिसकॉन्सेप्ट है वो दूर हो सके। धन्यवाद।